आज बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने आज मरजीवा की और एकांत की डेफिनेशन दी है। मीठे बच्चे, एकांत में बैठ अब ऐसा अभ्यास करो जो अनुभव हो मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूँ। अभ्यास करो मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूँ। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। मरजीवा किसे कहते हैं? जब जीते जी ये फीलिंग हो मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूँ। प्रश्न है, एकांत का अर्थ क्या है? एकांत में बैठ तुमको कौन सा अनुभव करना है? उत्तर, एकांत का अर्थ है एक की याद में इस शरीर का अंत हो। अर्थात एकांत में बैठ ऐसा अनुभव करो मैं आत्मा इस शरीर, इस चमड़ी को छोड़कर बाप के पास जाती हूँ। कोई भी याद ना रहे, बैठे बैठे अशरीरी हो जाओ। बैठे बैठे अशरीरी हो जाओ, जैसे कि हम इस शरीर से मर गए। बस हम आत्मा हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। इस प्रैक्टिस से देहभान टूटता जाएगा। ओम शांति। बच्चों को बाप पहले पहले समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, जब यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो और कोई तरफ बुद्धि नहीं जानी चाहिए। ये तुम बच्चे जानते हो, हम आत्मा हैं। पार्ट हम आत्मा बजाती हैं इस शरीर द्वारा। आत्मा अविनाशी, शरीर विनाशी है। तो तुम बच्चों को देही अभिमानी बन बाप की याद में रहना है। हम आत्मा हैं, चाहे तो इन ऑर्गन से काम लेवें चाहे ना लेवें, अपने को शरीर से अलग समझना चाहिए। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो। कितना पहला लेसन बाबा आज ठोक ठोक के पक्का करा रहे हैं। देह को भूलते जाओ, हम आत्मा इंडिपेंडेंट हैं। हमको सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करना है। जीते जी मौत की अवस्था में रहना है। हम आत्मा का योग रहना है अब बाप के साथ। बाकी तो दुनिया से, घर से मर गए। कहते हैं ना, आप मुए मर गई दुनिया। अब जीते जी तुमको मरना है। हम आत्मा शिव बाबा के बच्चे हैं। शरीर का भान उड़ाते रहना चाहिए। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। इस शरीर का भान छोड़ दो। ये पुराना शरीर है ना, और पुरानी चीज़ को छोड़ा जाता है। ममत्व हट जाए उससे, बिल्कुल निकाल दो बुद्धि से। पुरानी चीज़ को छोड़ा जाता है ना, तो अपने को अशरीरी समझो। अभी तुमको बाप को याद करते करते बाप के पास जाना है। ऐसे करते करते फिर तुमको आदत पड़ जाएगी। अभ्यास करते जाओ शरीर से अलग होने का। बाबा ने एक बार कहा, जितनी बार इसका अभ्यास करोगे, ऐसे जैसे ड्रेस लूज़ हो रही है, और लूज़ ड्रेस बड़े आराम से अलग हो जाती है, शरीर से उतार दी जाती है। तो ऐसे ही बिल्कुल शरीर और मैं आत्मा अलग, चिपका हुआ ना रहे। अभी तो तुमको घर जाना है, फिर इस पुरानी दुनिया को याद क्यों करें? एकांत में बैठ ऐसे अपने साथ मेहनत करनी है। भक्ति मार्ग में भी कोठरी के अंदर बैठ माला फेरते हैं, पूजा करते हैं, तो तुम भी एकांत में बैठ ये कोशिश करो, तो आदत पड़ जाएगी। तुमको मुख से कुछ बोलना नहीं है, इसमें है बुद्धि की बात। शिव बाबा तो है सिखाने वाला, उसको तो पुरुषार्थ नहीं करना।
ये बाबा पुरुषार्थ करते हैं, वो फिर तुम बच्चों को समझाते हैं। जितना हो सके ऐसे बैठकर विचार करो। अभी हमको जाना है अपने घर। इस शरीर को तो यहाँ छोड़ना है। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे और आयु भी बढ़ेगी। अंदर ये चिंतन चलना चाहिए, बाहर से कुछ बोलना नहीं है। भक्ति मार्ग में भी ब्रह्म महतत्व को या कोई शिव को भी याद करते हैं, पर वो याद कोई यथार्थ नहीं है। बाबा का परिचय नहीं है, याद कैसे करें? तो तुमको अब बाप का परिचय मिला, तो सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो, विचार सागर मंथन करो, बाप को याद करो। बाबा, हम अभी आया के आया आपकी सच्ची गोद में। महसूस हो कि आत्मा यहाँ से डिटैच हो और बाबा के सानिध्य में चली गई है, मैं बाबा की गोद में बैठी हूँ। तो ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए। बाबा आया हुआ है, बाबा कल्प कल्प आकर हमें राजयोग सिखाते हैं। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को याद करो। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बाप में ही सारा ज्ञान है ना। देखो, आज बैठकर स्वयं की पहचान, मैं आत्मा, मैं शरीर से भिन्न हूँ, बिल्कुल इस चीज़ को महसूसता में, फीलिंग में लेना, फिर बाबा को याद करना, फिर पूरे चक्र को अंदर अंदर दोहराना, कैसे कैसे पार्ट बजाया। बाप में सारा ज्ञान है ना इस चक्र का, तो वो फिर तुमको देते हैं, तुमको त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। तीनों कालों अर्थात आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। बाप भी है परम आत्मा, उसको शरीर तो है नहीं। अभी इस शरीर में बैठ तुमको समझाते हैं। ये वंडरफुल बात है। भागीरथ पर विराजमान होंगे तो जरूर दूसरी आत्मा है ना। भाग्यशाली रथ पर विराजमान हुए हैं, तो इसलिए बाबा ब्रह्मा तन में आकर ज्ञान दे रहे हैं, तो वो अलग डिटैच एक आत्मा है ना। भागीरथ पर विराजमान होंगे तो जरूर दूसरी आत्मा है। बहुत जन्मों के अंत का जन्म इनका है। नंबर 1 पावन वही फिर नंबर 1 पतित बनते। वो अपने को भगवान, विष्णु आदि तो कहते नहीं हैं। यहाँ एक भी आत्मा पावन है नहीं, सभी पतित हैं। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं, ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो, तो इससे तुमको खुशी भी रहेगी और इसमें एकांत भी जरूर चाहिए। तो एक की याद में शरीर का अंत होता है, उसको कहा जाता है एकांत। ये चमड़ी छूट जाएगी। सन्यासी भी ब्रह्म की याद में या तत्व की याद में रहते हैं। उस याद में रहते रहते शरीर का भान छूट जाता है। बस हमको ब्रह्म में लीन होना है। उनको कितनी अंदर लगन होती है इस बात की, पता नहीं है ब्रह्म क्या चीज़ है, भगवान के पास जा सकेंगे नहीं जा सकेंगे, पर वो कहते बस ब्रह्म में लीन हो जाएं, ऐसे बैठ जाते हैं। तपस्या में बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। भक्ति में तो मनुष्य बहुत धक्के खाते, इसमें धक्के खाने की बात नहीं, याद में ही रहना है। पिछाड़ी में कोई याद ना रहे, गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है। बाकी टाइम निकालना है। स्टूडेंट को पढ़ाई का शौक़ होता है ना, तो बाबा ने कहा वो अलग से स्पेशल टाइम निकालता है सेल्फ स्टडी का। तो स्टूडेंट को पढ़ाई का शौक़ होता है ना, तो ये पढ़ाई है।
यहाँ बाबा प्रैक्टिस कराते हैं, आज ये प्रैक्टिस करो, आज ये प्रैक्टिस करो, आज ये धारणा करो। ये पढ़ाई है। अपने को आत्मा न समझने से बाप, टीचर, गुरु सबको भूल जाते हैं। एकांत में बैठ ऐसे ऐसे विचार करो। गृहस्थी घर में तो वाइब्रेशन ठीक नहीं रहता। अगर अलग प्रबंध है तो एक कोठरी में एकांत में बैठ जाओ। छोटा घर है, उन्हीं 2 कमरों में सब रह रहे हैं, तो वहाँ पे बाबा कहते वाइब्रेशन नहीं बनेगा। अगर कुछ प्रबंध हो सकता है, एक कमरा अलग से है, बाबा कहते थोड़ा टाइम अलग से बैठ जाओ एक कोठरी में एकांत में। माताओं को तो दिन में भी टाइम मिलता है, बच्चे आदि स्कूल में चले जाते। जितना टाइम मिले यही कोशिश करते रहो। क्या कोशिश करेंगे? एकांत। एक तो एक की याद में इस शरीर का अंत हो, यह है एकांत। और दूसरा मरजीवा, शरीर से भिन्न मैं अलग आत्मा हूँ, परम धाम से आई हूँ और मैं ज्योति सितारा वापस जा रहा हूँ। बाबा ने कहा बच्चे जब टाइम मिले यही कोशिश करते रहो। तुमको तो एक घर है, बाप को तो कितने ढेर के ढेर दुकान हैं और वृद्धि होती जाएगी। कई लोग कहते हैं ना समय नहीं मिलता। बाबा ने कहा तुम्हें तो सिर्फ एक घर है, इसके अंदर ही आप इतने बिजी हो। बाबा के देखो कितने सारे ढेर सेंटर्स, ढेर दुकान, और वृद्धि होती जाएगी। मनुष्यों को तो धंधे आदि की चिंता होती है तो नींद भी फिट जाती है। ये व्यापार भी है ना, कितना बड़ा शर्राफ है, कितना बड़ा मट्टा सट्टा करते हैं, पुराने शरीर आदि लेके नया दे देते। बाबा कहते सबको रास्ता बताते हैं। तो ये भी तो धंधा उसको करना है। ये व्यापार तो बहुत बड़ा है। व्यापारी को व्यापार का ही ख्याल रहता है। बाबा ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करते फिर बतलाते हैं, ऐसे ऐसे करो। जितना तुम बाप की याद में रहेंगे तो स्वतः नींद फिट जाएगी। शौक होना चाहिए। कई बार कई कहते हैं चलो नींद नहीं आ रही है ना तो बाबा के गीत लगा लो, है ना, फिर नींद आ जाएगी। अरे गीत लगा लिया, योग लग गया तो नींद कैसे आएगी? इतना अच्छा बाबा मेरे पास है, बाबा मेरे सिर पर हाथ फेर रहे हैं, मैंने बाबा का हाथ पकड़, आप योग में हैं और ही नींद नहीं आएगी। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे इतनी खुशी हो, बाबा की याद में रहें, स्वतः नींद फिट जाए। कमाई में आत्मा को बहुत मज़ा आएगा। कमाई के लिए मनुष्य रात में भी जागते। तो बाबा कहते हैं ऐसे स्पेशल टाइम निकाल लो, 1 घंटा बैठ जाऊँ मैं बाबा की याद में, है ना। स्पेशल बाबा कहते हैं जल्दी उठ कर भी, सवेरे कोई 4 बजे उठता हो तो 3 बजे उठे, 3 बजे उठता हो तो 2:30 बजे उठेगा। बाबा कहते पता है कमाई हो रही है मेरी, तो नींद फिट जानी चाहिए याद में। सीज़न में सारी रात भी दुकान खुला रहता है और तुम्हारी कमाई रात को और सवेरे बहुत अच्छी होती है। तो रात को सोने से पूर्व बैठ जाओ। बाबा तो कहते कम से कम आधा घंटा, पर जितना हो सके करो और सवेरे सवेरे अमृत वेला जल्दी करो। तो क्या करेंगे, कमाई का समय रात को और सवेरे सवेरे, वो अपना पर्सनल टाइम है, एकांत का समय है। बहुत कमाई होती है और जल्दी कमाई होती है। स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे, त्रिकालदर्शी बनेंगे। 21 जन्म के लिए धन इकट्ठा करते हैं। मनुष्य साहूकार बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। तुम भी बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, बल मिलेगा। याद की यात्रा पर नहीं रहेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। अब जमा करना है, एक को याद करना है और त्रिकालदर्शी बनना है। जमा करो, कमाई करो, कमाई, बैठो, स्टूडेंट लाइफ है। बाबा ने कितने एग्जाम्पल दे दिए। ये अविनाशी धन आधा कल्प के लिए इकट्ठा करना है। ये तो बहुत वैल्यूबल है। विचार सागर मंथन कर रतन निकालने हैं।
बाबा जैसे खुद करते हैं, बच्चों को भी युक्ति बताते हैं। कहते हैं बाबा, माया के तूफान बहुत आते हैं। तो बाबा कहते, जितना हो सके, जितना हो सके अपनी कमाई करनी है, यही काम आएगी। और इतना जोर बाकी कमाइयों में, बाकी दुनियादारियों में इतना लगा देते हैं, थोड़ा और जोर लगाओ। बाबा ने कहा ये कमाई काम आएगी। एकांत में बैठ बाप को याद करना है। फुर्सत है तो सर्विस भी मंदिरों आदि में बहुत कर सकते हो। अब कैसे कैसे मंदिरों में सेवा होती है। सबसे पहले बाबा ने कहा आपका वेशभूषा, बाबा बैज की बात करते हैं, बैज जरूर लगा रहे। सब समझ जाएंगे ये रूहानी मिलिट्री है। तुम लिखते भी हो हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब नहीं है, जो फिर स्थापन करते हैं। यह लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट है ना। कोई समय ये ट्रांसलाइट का चित्र बैटरी सहित उठाकर, यानी लाइट जगती रहनी चाहिए, लाइट वाली चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे परिक्रमा दो, बैटरी लगा लो कोई पीछे, ताकि ऐसी लाइट जगाकर और पूरे शहर में कहीं परिक्रमा देंगे। सबको कहेंगे ये राज्य हम स्थापन कर रहे हैं। ये चित्र सबसे फर्स्ट क्लास है। ये चित्र बहुत नामी ग्रामी हो जाएगा। श्री लक्ष्मी नारायण सिर्फ एक तो नहीं थे, उन्हों की राजधानी थी ना। ये स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। अब बाप कहते हैं मन मना भव। बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। कहते हैं हम गीता का सप्ताह मनाएंगे। ये सब प्लान कल्प पहले मुआफिक बन रहे हैं। परिक्रमा में ये चित्र लेना पड़े, इसको देख सब खुश होंगे। तुम कहेंगे बाप को और वर्षे को याद करो। मन मना भव, ये गीता के अक्षर है ना। भगवान शिव बाबा है, वो कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो। 84 के चक्र को याद करो तो ये बन जाएंगे। अगर स्मृति इतनी पक्की हो गई ना, बाबा ने कहा तुम ये बन जाएंगे। लिटरेचर भी तुम सौगात में देते रहो। शिव बाबा का भंडारा तो सदा भरपूर है। आगे चलकर बहुत सर्विस होगी। एम ऑब्जेक्ट कितनी क्लियर है। एक राज्य एक धर्म था, बहुत साहूकार थे। मनुष्य चाहते हैं एक राज्य एक धर्म हो। मनुष्य जो चाहते हैं सो अब आसार दिखाई पड़ते हैं। फिर समझेंगे ये तो ठीक कहते हैं। 100% पवित्रता, सुख, शांति का राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। फिर तुमको खुशी भी रहेगी। याद में रहने से ही तीर लगेगा। इसलिए याद के बहुत बहुत फ़ायदे हैं। याद में सच्ची कमाई है, ये कमाई साथ जाएगी। तो बच्चे याद में रहने से तीर लगेगा। शांति में रह, थोड़े अक्षर ही बोलने हैं, जास्ती आवाज़ नहीं। योग युक्त होकर सेवा करो। तो बाबा ने कहा शांति में रहकर थोड़े शब्द भी, थोड़े अक्षर बोलने हैं और तीर लगेगा। जास्ती आवाज़ नहीं। गीत कविताएं आदि कुछ बाबा पसंद नहीं करते। और बाहर वाले मनुष्यों से रीस नहीं करनी। बाहर आजकल आडंबर, बहुत तरह के ढोल धमाके, बहुत तरह के ये सब करते है ना। खूब अच्छी अच्छी कविताएं, खूब गीत गाएं, नाचे गाएं। बाबा कहते हैं हमने उनसे कोई रीस नहीं करनी। बाहर वाले मनुष्यों से रीस नहीं करनी। आपका तरीका, आपका स्टाइल ही अलग है। इसी कारण से लोग अट्रैक्ट होते हैं। कितना शांति से समझाते हैं, कितनी टिका टिका कर बात समझाते हैं। तो अब ये बातें उनके अंदर जा रही है। तुम्हारी बात ही और है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है बस।
स्लोगन भी अच्छे हों तो मनुष्य पढ़कर जागे। कैसे जागृति आएगी? छोटे छोटे स्लोगन लगा दो, है ना, कुछ गिफ्ट कर दो। बाबा ने कहा इससे भी जागृति आएगी। बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं, खजाना तो भरपूर रहता है। बच्चों का दिया हुआ बच्चों के ही काम आता है। हम अपना तन मन धन लगा रहे हैं तो ये शिव बाबा को तो नहीं चाहिए, तो हमारे ही काम आता है। बच्चों का दिया फिर बच्चों के ही काम आता है। बाप तो पैसे नहीं ले आते हैं, तुम्हारी चीज़ें तुम्हारे काम में ही आती हैं। भले हम कह देते हैं हम बाबा के लिए ले आए हैं, हम बाबा के घर के लिए लाए हैं, तो बाबा के घर के लिए चाहे पंखा ले आओ, बाबा के घर के लिए कुर्सी ले आओ, यूज़ कौन करेगा? यूज़ बाबा ने तो नहीं कर रहे ना। बाबा ने कहा बच्चों का दिया हुआ बच्चों के काम में आता है। बाप तो पैसे नहीं ले आते, तुम्हारी चीज़ें तुम्हारे काम में ही आती हैं। भारतवासी जानते हैं हम बहुत सुधार कर रहे हैं। 5000 वर्ष के अंदर इतना अनाज होगा कि अनाज की कभी तकलीफ़ नहीं होगी। 5 वर्ष में भी ऐसे ऐसे प्लानिंग करते हैं, पंचवर्षीय योजनाएं, अगले 5 वर्ष में ऐसा कर देंगे वो कर देंगे। पर बाबा ने कहा तुम जानते हो ऐसी हालत होगी जो अन्न खाने को नहीं मिलेगा। इसको कहते हैं नर चाहत कुछ और भई और की ओर, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। ऐसी हालत होगी अन्न खाने को नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं कि अनाज कोई सस्ता होगा। तुम बच्चे जानते हो हम 21 जन्म के लिए अपना राज्य भाग्य पा रहे हैं। ये थोड़ी बहुत तकलीफ़ तो सहन करनी ही है। कई तरह के हंगामे हुए, कहीं प्रकृति की आपदाएं आ जाती, कहीं कुछ, तो सेवाओं में कुछ कुछ आती हैं बीच में बातें, विघ्न। बच्चे कुछ थोड़ा तो सहन करना है। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों का गाया हुआ है। ढेर बच्चे हो जाएंगे, जो भी सैपलिंग वाले होंगे वो आते जाएंगे। जो इस कुल के हैं, इस देवता धर्म के हैं, इस सूर्यवंशी कुल के हैं, आ जाएंगे। सैपलिंग वाले होंगे तो आते जाएंगे। झाड़ यहाँ ही बढ़ना है ना, स्थापना हो रही है। और धर्मों में ऐसा नहीं होता, वो तो ऊपर से आते हैं। ये तो जैसे कि झाड़ स्थापन हुआ ही पड़ा है, इसमें फिर नंबरवार आते जाएंगे, वृद्धि को पाते जाएंगे। तकलीफ़ कुछ नहीं है, उन्हों को तो ऊपर से आकर पाल्ट बजाना ही है। इसमें महिमा की क्या बात है? धर्म की आत्माएं धर्म स्थापक आए और अपना अपना धर्म स्थापन कर दिया। तो यहाँ तो बाप भविष्य देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। संगम युग पर नया सैपलिंग लगाते हैं। पहले पौधों को गमले में लगा के फिर नीचे लगा देते हैं। जैसे सैपलिंग तैयार की जाती है पहले, तो इसलिए सैपलिंग तैयार हो गई, फिर उसको ज़मीन में भी लगा दो कहीं। तो पहले छोटे छोटे गमलों में अलग से तैयार किया जाता है। तो बाबा ने कहा ऐसे वृद्धि होती जाती, तुम भी अब पौधा लगा रहे हो। हम अपने अपने स्थान पे कहीं ना कहीं लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ ज्ञान सुनाने, पर उसके बाद धीरे धीरे सेंटर पर ले आएंगे, फिर उनको मधुबन ले जाएंगे। बाबा ने कहा कहाँ कहाँ वृद्धि होगी। तुम भी अब पौधा लगा रहे हो, फिर सतयुग में वृद्धि को पाए राज्य भाग्य पाएंगे। तुम नई दुनिया की स्थापना कर रहे हो। मनुष्य समझते हैं अर्जुन कलयुग में बहुत वर्ष पड़े हैं, क्योंकि शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिए। समझते हैं कलयुग में अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं, फिर बाप आकर नई दुनिया बनाएंगे। कई समझते हैं कि ये वही महाभारत लड़ाई है, गीता का भगवान भी जरूर होगा। तुम बतलाते हो श्री कृष्ण तो था नहीं, तो बाप ने समझाया है श्री कृष्ण तो 84 जन्म लेते, एक फीचर ना मिले दूसरे से, तो यहाँ फिर श्री कृष्ण कैसे आएंगे? कोई भी इन बातों पर विचार नहीं करते।
तुम समझते हो। श्री कृष्ण स्वर्ग का प्रिंस, वो फिर द्वापर में कहाँ से आएगा? ये श्री लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखने से समझ में आ जाता है कि शिव बाबा ये वर्षा दे रहे हैं। सतयुग की स्थापना करने वाला बाप ही है। ये गोला, झाड़ आदि के चित्र कम थोड़ी हैं। एक दिन तुम्हारे पास ये सब चित्र ट्रांसलाइट के बन जाएंगे। फिर सब कहेंगे हमको ऐसे चित्र ही चाहिए, सारे चित्र लाइट वाले हों। इन चित्रों पर विहंग मार्ग की सर्विस होगी, बहुत बड़े लेवल की। तुम्हारे पास बच्चे इतने आएंगे जो फुर्सत नहीं रहेगी, ढेर आएंगे और बहुत खुशी होगी। दिन रात तुम्हारा फोर्स बढ़ता जाएगा। ड्रामा अनुसार जो फूल बनने वाले हैं उन्हें टच होगा। तो तुम बच्चों को ऐसा नहीं कहना बाबा इसकी बुद्धि को टच करो। टच कोई बाबा थोड़ी करता है, समय पर आप पे टच होगा। बाप तो रास्ता बताएंगे ना। बहुत बच्चियां लिखती हैं हमारे पति की बुद्धि टच करो। बाबा कहते हैं ऐसे सबकी बुद्धि टच करेंगे तो स्वर्ग में इकट्ठे हो जाएंगे सारे हैं। तो पढ़ाई की मेहनत है ना। तुम खुदाई खिदमतगार हो। सच्ची सच्ची बात बाबा पहले से बता देते क्या क्या करना है। ऐसे चित्र ले जाने पड़ेंगे, सीढ़ी का भी ले जाना पड़े। ड्रामानुसार स्थापना होनी ही है। बाबा सर्विस के लिए डायरेक्शन देते रहते हैं, उस पे ध्यान देना है। बाबा कहते बैजेस किस्म किस्म के लाखों बनाओ। ट्रेन की टिकट लेके 100 माइल तक सर्विस करके आओ। स्पेशल ट्रेन टिकट ले लो, यात्रा करो और सेवा के लिए। एक डब्बे से दूसरे में तीसरे में बहुत सहज है। बच्चों को सेवा का शौक़ रहना चाहिए, शौक़ होना चाहिए। विधियाँ तो बहुत है सेवा की। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, वाह बाबा वाह। क्या होमवर्क है? पहला, विचार सागर मंथन कर अच्छे अच्छे रतन निकालने हैं, कमाई जमा करनी है। सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बन सेवा करनी है। दूसरा, पढ़ाई का बहुत शौक़ रखना है। जब भी समय मिले एकांत में चले जाना है। ऐसा अभ्यास हो जो जीते जी इस शरीर से मरे हुए हैं, इस चमड़ी से अलग हूँ मैं। इस स्टेज का अनुभव होता रहे, देह का भान भी भूल जाए। आज का वरदान भी सच्चे सेवाधारी का है। भिन्नता को मिटा के एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते भी एक। आपकी एकता द्वारा ही सारे विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना होती है। इसलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाओ और एकता को लाओ। एक मत, एकता जो है ना, बाबा कहते प्रत्यक्ष करेगा बाबा को। भिन्नता को मिटाओ और एकता लाओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवाधारी स्वयं प्रति नहीं, लेकिन सेवा प्रति होते हैं। स्वयं का सब कुछ सेवा प्रति स्वाहा। स्वयं का सब कुछ सेवा प्रति स्वाहा करते। जैसे साकार बाप, ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल। साकार बाप ने सेवा में हड्डियां भी स्वाहा की। ऐसे आपकी हर कर्मेंद्री द्वारा सेवा होती रहे। आज का स्लोगन है, परमात्म प्यार में खो जाओ तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। परमात्म प्यार में खो जाओ तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी।
ओम शांति।